सो हेलो बच्चों, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू फैसिक्स। मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए कुछ मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस फॉर रीनीट एग्जामिनेशन 2026, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन सेशन टुडे एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तो हमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, VASNT डिनोट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। मैच द कॉलम्स, तो हमें मैच कराना है कॉलम्स को। देखो कॉलम वन में हमारा जो पहला ग्राफ है वो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इसका जो स्लोप है वो है पॉजिटिव। स्लोप है इसका पॉजिटिव। मुझे एक बात बताओ, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक स्लोप देखें तो उसका स्लोप क्या देता है हमें? सर स्लोप दे देगा हमें एक्सेलरेशन, वो देगा हमें एक्सेलरेशन, तो इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, और क्या वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर जो स्लोप है इसका वो तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है। तो अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो ऑप्शन टी पे देखो, कॉलम सेकंड पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर जब हम t इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं वेलोसिटी का तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, लेट्स से इट्स माइनस v नॉट। जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, जो वेलोसिटी है वो लेस नेगेटिव होती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट स्टिल क्या रह रही है, वो नेगेटिव रह रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो है नेगेटिव डायरेक्शन में एंड एक्सेलरेशन जो है वो है पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए का जो आ रहा है वो आ रहा है आर, और टी इसके साथ मैच खा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसकी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, पहले पहले तो ये पॉजिटिव है, दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है। ठीक है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब इसके साथ भी ऑप्शन खा रहा है टी मैच। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक कांस्टेंट है। ऑप्शन ए को देखते हो, ऑप्शन ए हमें क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये कोई चांस ही नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है। वेलोसिटी, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नहीं, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है बट वेलोसिटी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके साथ जो ऑप्शन खाएगा मैच वो है ओनली टी। चलिए अब देखते हैं हम ऑप्शन सी को। देखो ऑप्शन सी में एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है जो कि एक पैराबोला है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की रिलेशन क्या है, सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। लेट्स से दिस u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये हमें मिलता है पैराबोला। जब हमारे पास ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट हो, जब पॉजिटिव कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन, तब क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आता है उस टाइम पे, इट विल बी अ पैराबोला और इट विल बी अपवर्ड्स। ठीक है, जैसे ये है अपवर्ड पैराबोला। एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ से पता चल ही जाता है कि ये इक्वेशंस तब वैलिड होती है s इक्वल्स टू हाफ ऑफ at स्क्वायर। हम तब इन इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का पैराबोला ग्राफ ले लेते हैं जब एक्सेलरेशन हो पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है हमारे पास एक्सेलरेशन। अगर ये नेगेटिव होता तब ये जो पैराबोला होता ये डाउनवर्ड्स हो जाता। ठीक है, लेकिन पैराबोला अपवर्ड्स है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक कांस्टेंट भी है। चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं तो मुझे क्या दे देगा वो? सर वो मुझे वेलोसिटी दे देगा। चलिए स्लोप निकालते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप देगा क्या हमें? सर वेलोसिटी दे देगा, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। ठीक है, तो आप ऑप्शन आर को देखो गौर से, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का जो ऑप्शन मैच खा रहा है वो है आर ऑप्शन। इसके साथ साथ आप ये भी सोच रहे होंगे सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर में तो a कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट अगेन एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। बोला गया है कि वो पैराबोला है, पैराबोला इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, मतलब कि ये अपवर्ड्स की तरफ कर्व किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फिर से s इक्वल्स टू हाफ ऑफ at स्क्वायर ले लूंगा मैं, हाफ ऑफ at स्क्वायर। हमें पता है कि जब पैराबोला अपवर्ड हो तो एक्सेलरेशन क्या है उस टाइम पे, पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन वेलोसिटी की बात करेंगे,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है यहाँ पे, ये भी याद रख लेना। वेलोसिटी की बात करेंगे, मुझे ये बताओ t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, 0 है। जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सर, स्लोप तो पॉजिटिव है। स्लोप अगर पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है उसकी पॉजिटिव है। ये देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो डी का आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, डी का आ जाएगा एस ऑप्शन। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन मैच खा जाएगा, वो है टी, क्योंकि इसकी भी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी भी एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हमें कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना था। कॉलम 1 में कुछ ग्राफ्स दिए हुए थे, वहां से इंफॉर्मेशन गेन करके आपको कॉलम सेकंड में देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन है जो मैच खा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको दिखने में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जस्ट कैलकुलस का यूज किया गया है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि मूव कर रहा है 6.2 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, इज डिसरेटेड एट अ रेट गिवन बाय, उसकी जो डिसरेशन है वो कितनी है, तो dv ओवर dt जो गिवन है वो किसके बराबर है सर, वो गिवन है बराबर 2 - 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ v के बराबर। आगे आगे क्या पूछा गया है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बोला गया है क्वेश्चन में। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, हमें वो टाइम बताना है, हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, बट टू कम टू रेस्ट मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये रेस्ट पे आ रहा है। तो हमें वो टाइम बताना है कि जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा वो टाइम हमें बता दो। देखो ये सिचुएशन से ही आप गेस कर सकते हो कि हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करेंगे कैसे सर, मैं लिखूंगा dv बाई स्क्वायर रूट ऑफ v जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, -2.5 dt के बराबर। ठीक है, एक और स्टेप लिख रहा हूं मैं आपके लिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v रेज पावर -1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ v इज v टू द पावर 1/2, न्यूमरेटर में जाएगा तो -1/2, dv विल बी इक्वल्स टू -2.5 ऑफ dt। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अब इंटीग्रेशन का काम, यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन इंटीग्रेशन में मुझे चाहिए लिमिट्स। अब ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट था वो कितनी स्पीड से जा रहा था 6.25 मीटर पर सेकंड, लेकिन फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए इसकी, 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये चाहता है वो टाइम निकालना जब तक ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या आ जाएंगे 6.25 से लेकर 0 तक, और टाइम कितना ले रहा है, लेट्स से फ्रॉम 0 से लेकर t तक। इंटीग्रेट करो, आराम से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो v रेज पावर -1/2 dv के इंटीग्रेशन क्या होगी, ट्वाइस v रेज पावर 1/2, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 6.25 से लेकर 0 तक। ठीक है, ये आ जाएगा -2.5 और t। ठीक, अपर लिमिट मैंने t डाल दिया, लोअर लिमिट 0 आ जाएगा तो ये t ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कैलकुलस का यूज करना है हमें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बस प्योर कैलकुलस का यूज करना है। देखो अपर लिमिट इसमें डालोगे इट विल बी 2 टाइम्स 0 -2 टाइम्स, लोअर लिमिट डालोगे इट विल बी व्हाट 6.25, और इस पे है पावर 1/2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -2.5 टाइम्स t। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये t। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये तो 0 है, ये आ जाएगा -2 टाइम्स 6.25 को लिख सकता हूं मैं 2.5 होल स्क्वायर, इट विल बी 1/2 पावर विल बी इक्वल्स टू -2.5 टाइम्स t। अब देखो ये 2 and 2 कैंसिल कर जाएगा, ये बच गया माइनस, यहाँ पे माइनस एंड माइनस भी कैंसिल कर जाएगा, तो t आ गया मुझे 2 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, ये मुझे मिल गया आंसर। इसमें ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं थी, ज्यादातर इसमें कैलकुलस इन्वॉल्व था। ठीक है, ज्यादातर इसमें कैलकुलस ही इन्वॉल्व था, और ये हमारा आ गया आंसर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था देन यूजुअल। अब मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ आपके लिए। ये एक और क्वेश्चन है, देखो फ्रॉम ए टावर जिसकी हाइट h है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड u। ठीक है, मेरे पास एक टावर है, लेट्स से दिस इज द टावर, ये एक टावर है, यहां से मैं एक पार्टिकल को फेंक रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड, कितनी स्पीड के साथ, u स्पीड के साथ। ठीक, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट time taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is। देखो ये पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पहले एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, फिर ये नीचे आके ग्राउंड पे यहाँ पे हिट करेगा, दिस विल बी द मोशन। ठीक है, यहाँ पे हिट करेगा ग्राउंड को, ये मेरा ग्राउंड होगा। अब ये चाहते हैं कि हमें बताए कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। मैं एज्यूम करूंगा लेट
टाइम टेकन टाइम टेकन टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। मैं मान के चलूंगा कि टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड विल बी कैपिटल टी। मैंने वो कैपिटल टी ले लिया। अब ये बोल रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, ओके, इज n टाइम्स दैट टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। मुझे पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कितना टाइम लग जाएगा। हाँ जी, डायरेक्टली सर फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। मैं यूज करूंगा v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, v जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन माइनस g है और टाइम t लग गया। तो यहाँ से पता चला t इक्वल्स टू u बाई g के बराबर। इतना टाइम लग गया इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, ये आपको पता है, हम निकाल भी रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं t लिख सकता हूँ? t है बराबर n टाइम्स u बाई g। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टाइम t है ये किसके बराबर है? ये है n टाइम्स u बाई g के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? द रिलेशन बिटवीन h u एंड n इज, हमें बताना है हाइट, इनिशियल स्पीड जितनी से दी गई थी और ये जो n है इसके बीच का रिलेशन क्या होगा। मुझे बताओ क्या मैं यूज कर सकता हूँ? लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। क्या मैं यूज कर सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। कहाँ से लेकर कहाँ तक? फ्रॉम A टू C। मैं डायरेक्टली यूज करना चाहता हूँ S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। यही तो इसकी ब्यूटी है, इस इक्वेशन की ब्यूटी। v इक्वल्स टू u प्लस at वेक्टर इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर वेक्टर इक्वेशन। यही तो इनकी ब्यूटी है कि हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ए से लेकर सी तक। ठीक है, ए से लेकर सी तक, नॉट टी। ठीक, इट्स सी हियर, ए टू सी। अब मुझे ये यूज करना पड़ेगा। मुझे बताओ कि ये तो हाइट h था, इस बिल्डिंग का हाइट जो था वो h था, बोला गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है तो माइनस h आ जाएगा। इनिशियल स्पीड अपवर्ड है तो पॉजिटिव u आ जाएगा टाइम्स t। अब माइनस हाफ ऑफ g, क्योंकि डाउनवर्ड्स है t स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास हाफ ऑफ ut माइनस h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। लेकिन ये जो t है ये कौन सा टाइम है? ये कैपिटल T है कि स्मॉल t है? यहाँ पे ये जो t है ये है कैपिटल T। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है टोटल टाइम फ्रॉम A टू C। तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस h इक्वल्स टू u टाइम्स t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। अब मुझे t की वैल्यू पुट करनी है और मुझे आंसर निकालना है। t की वैल्यू पुट करो, माइनस h इक्वल्स टू u टाइम्स व्हाट इज t? इट इज n टाइम्स u बाई g। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ g टाइम्स व्हाट इज t स्क्वायर? n स्क्वायर u स्क्वायर बाई g स्क्वायर। तो इसको, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा वैल्यू रिलेशन बिटवीन h u एंड n। मैं यहां से लिखूंगा माइनस h विल बी इक्वल्स टू n u स्क्वायर डिवाइड बाई g। ये u मल्टीप्लाई हो गया n u स्क्वायर डिवाइड बाई g। यहाँ पे देखो g एंड g विल कैंसिल आउट, इट विल बी माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर बाई ट्वाइस g। ठीक है, अब ट्वाइस g से होल मल्टीप्लाई करो सबको। ठीक है, ट्वाइस g मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑन ट्वाइस g। ठीक है, तो इट विल बी माइनस 2gh विल बी इक्वल्स टू माइनस प्लस, नॉट माइनस बिकॉज इट्स प्लस 2n u स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर। अब देखो यहाँ से माइनस निकालो कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, इट विल बी 2gh। ठीक है, यहाँ से भी जब माइनस कॉमन निकल के आ जाएगा, यहाँ से भी जब माइनस कॉमन निकल के आ जाएगा, इट विल बी प्लस, और n u स्क्वायर निकालो कॉमन, n u स्क्वायर निकालो कॉमन, तो इट विल बी n माइनस, यहाँ पे क्या बचा? -2। तो ये आंसर हमें है 2gh इक्वल्स टू n u स्क्वायर इंटू n माइनस 2। हमारा खा रहा है मैच ये वाला, दिस इज 1, 2gh इक्वल्स टू n u स्क्वायर n माइनस 2 के बराबर। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ज्यादा था नहीं, कैलकुलेशन भी इजी थी इसकी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि फिर से ग्राफ्स पे ही है। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। तो हमें ये बताया गया था कि हमारे पास जो इंटेंशन था वो ये था कि जो चारों ग्राफ है ना, ये एक ही मोशन को रिप्रेजेंट करें, लेकिन इनमें से एक ग्राफ जो है वो गलत है। ठीक है, जो बाकी तीन से डिफरेंट है, तो हमें बताना है वो कौन सा ग्राफ होगा। देखो ऑप्शन 1 को देखो, यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू 0 पे डिस्टेंस कितना है? 0 है। जैसे ही टाइम बढ़ रहा है यहाँ तक देखो, इस पॉइंट तक इसका स्लोप है 0। ठीक है, इसका स्लोप है 0। स्लोप 0 है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 ही है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है? देखो उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस टाइम है।
ठीक है। अब मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और लेटर टाइम पे फिर से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप है यहाँ पे जीरो। ठीक है, ये पहला है ग्राफ जो हमें दिया गया है। चलिए मैं ऑप्शन सेकंड पे आता हूँ, जिसे टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे पोजीशन जीरो है। ठीक, जैसे ही टाइम बढ़ रहा है पोजीशन चेंज हो रही है और इंक्रीज हो रही है। मुझे बताया यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, तो u क्या है सर, u पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। फिर पीक पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ पे कोई भी टाइम है यहाँ पे जहाँ पे u जीरो हो रहा है क्योंकि स्लोप जीरो है। फिर उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो रहा है तो मतलब u नेगेटिव हो रहा है। तो ये जो वाला ग्राफ जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि पहले जो स्पीड थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, फिर उसके बाद बीच में कहीं पे जीरो हो गई और फिर उसके बाद नेगेटिव चली गई। चलिए ये वाला देखते हैं, टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद एक टाइम आता है टाइम t जहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फिर उसके बाद वेलोसिटी जो है कहाँ की ओर जा रही है, नेगेटिव की ओर। तो उसके बाद वेलोसिटी बन रही है नेगेटिव। ठीक है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं मुझे। देखो u पॉजिटिव पहले, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। ठीक है, अब इस वाले पे देखते हैं। मुझे बताओ जब पोजीशन जीरो थी, जब पोजीशन जीरो थी उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव वेलोसिटी थी। फिर एक टाइम आता है जब एक पोजीशन आती है, पर्टिकुलर पोजीशन, लेट्स से x नॉट, यहाँ पे वेलोसिटी जो बन रही है वो जीरो बन रही है। फिर जब हम पोजीशन को डिक्रीज कर रहे हैं फिर से ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी फिर से जा रही है नेगेटिव की ओर। तो मुझे बताओ इन चारों ग्राफ्स में से आपको कौन सा लग रहा है जो ऑड वन है। देखो इसमें स्पीड इनिशियली जीरो है और फिर यहाँ पे जीरो बन रही है और बीच में पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन बाकी सारों में u पॉजिटिव है पहले, फिर जीरो, फिर उसके बाद नेगेटिव, u पॉजिटिव, फिर उसके बाद जीरो एक टाइम पे, फिर उसके बाद नेगेटिव। यहाँ पे v पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद नेगेटिव। तो इसमें से जो ऑड वन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर वन है, जो कि ऑड ग्राफ है, जो कि सेम, जो बाकी जो तीन है वो सेम मोशन दिखा रहे हैं, बट ये वाला ग्राफ जो है ये सेम मोशन नहीं दिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कंसिडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर। देखो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका जो रेडियस है वो बढ़ रहा है और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इसका रेडियस है आर, हुज टोटल मास इज कांस्टेंट, इसका टोटल मास जो है कांस्टेंट है। द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रूआउट द वॉल्यूम, द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो हमें ये बताया जा रहा है वन बाई रो डी रो बाई डी टू टी जो है वो एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं समहाउ ये वाली एक्सप्रेशन लाऊं और वो कांस्टेंट के बराबर पुट करूं तो मुझे जो है क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मुझे निकालना क्या है वो इंपॉर्टेंट, द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक, सबसे पहले हम ढूंढते हैं डेंसिटी को। मुझे बताओ डेंसिटी किसके बराबर है, सर इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम m डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब के बराबर। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। क्या मैं यूजिंग लॉन ऑन बोथ साइड्स, ln ऑन बोथ साइड्स, मैं लॉन यूज करूंगा बोथ साइड्स पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सर इट विल बी ln ऑफ रो विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ m। ठीक है, माइनस आ जाएगा ln ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, ये आ जाएगा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं मैं, ln ऑफ रो विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ m माइनस it will be ln of 4/3 pi r cube, सॉरी 4/3 pi। ठीक है, माइनस ln of r cube, लाइक दिस। देखो इस ln of r cube को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज 3 ln of r, 3 ln of r। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब करो डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे चाहिए ये वाली टर्म डी रो बाई डी टी। मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मैं विद रिस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, इट विल बी 1 बाई रो, क्योंकि लॉन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई रो और डी रो बाई डी टी इंटरनल डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि कांस्टेंट है, -3 आ जाएगा, और इसकी डिफरेंशिएशन ln ऑफ r की 1 बाई r, और इसके साथ हो जाएगा डी आर ओवर डी टी। अब ये जो सारी क्वांटिटी है ये है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, सर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये जो -3r, व्हाट इज dr बाई dt, ये dr बाई dt क्या है, यही हमारे पास तो v है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, यही तो है dr बाई dt, दैट्स v। तो मैं लिखूंगा v इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज
v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, ठीक 3 कांस्टेंट है, माइनस सिग्नेचर है, मुझे बताना था v किसके प्रोपोर्शनल होगा, सर v होगा प्रोपोर्शनल किसके, r के, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एक और क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास है एक और क्वेश्चन। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 10 सेकेंड। ये जो टोटल टाइम दिया गया है ओ से लेकर ए से लेकर बी से लेकर सी तक, पूरा टाइम जो है 10 सेकेंड्स का है। इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज 3 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, वो आप देख सकते हो ए से लेकर बी तक है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, द टाइम फॉर विच मोशन इज यूनिफॉर्म, तो मुझे बताना है वो कौन सा टाइम होगा, कितने टाइम तक ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन दिखा देगा। मुझे बताओ क्या ए से लेकर बी तक यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये वाला टाइम अगर मुझे निकल के आ गया, ये है मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, तो ए से लेकर बी तक इसे कितना टाइम लग गया, अगर मुझे ये निकल के आ गया तो मुझे निकल के आ जाएगा कि ये कितने टाइम तक यूनिफॉर्म मोशन दिखा देगा। मुझे बता, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर लेट्स से दिस इज ओ डैश, ठीक है, और बी से लेकर यहाँ तक लेट्स कॉल दिस ओ डबल डैश। ठीक है, अब ये ट्रायंगल देखो, अब ये ट्रायंगल देखो ओ ए ओ डैश, ठीक, इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश, मुझे बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि tan ऑफ 45 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, हाँ जी, परपेंडिकुलर कितना है सर 3 मीटर पर सेकेंड, बेस कितना है, लेट्स से इट इज टाइम t1 क्योंकि टाइम एक्सिस पे है, सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय t1। अब मुझे ये भी पता है कि tan ऑफ 45 1 है, तो t1 जो होगा वो 3 सेकेंड्स के बराबर निकल के आ गया, मतलब o डैश तक, यहाँ तक o से लेकर a तक, ठीक है, इसे लग रहे हैं कितने सेकंड, 3 सेकंड। अब दूसरे ट्रायंगल पे चले जाओ, इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ये है बी ओ डबल डैश टाइम्स सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है मेरे पास, इसमें क्या करूंगा मैं, फिर से सर tan ऑफ 45 निकाल दूंगा। tan ऑफ 45 किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। मान लीजिए कि ये जो टाइम इंटरवल है ये है t2, परपेंडिकुलर कितना है, अगेन 3 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, तो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय t2। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि b से लेकर c तक इसे कितना टाइम लग रहा है, वो है t2 टाइम, और वो किसके बराबर है, tan 45 1 के बराबर, तो वो है अगेन 3 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जो आगे करना है मैं वो ये है कि o से लेकर a तक, ठीक है, टाइम फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ओ ए प्लस ओ ए से लेकर, ये टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, ए बी प्लस बी सी, मतलब इसे जो टाइम लग रहा है ओ से लेकर ए तक, ठीक है, ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक, वो टोटल कितना है 10 सेकंड्स के बराबर। मुझे चाहिए यूनिफॉर्म मोशन, वो है ए बी में, यहाँ पे है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, एंड लेट दैट टाइम बी टी। ठीक है, तो वो आ जाएगा 10 सेकंड माइनस, माइनस क्या आ जाएगा सर, ओ से लेकर ए तो 3 सेकंड लग रहे हैं, माइनस बी से लेकर सी तक 3 सेकंड लग रहे हैं, तो टी आ जाएगा मेरे पास 10 माइनस 6 दैट इज 4 सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, 4 सेकंड आ जाएगा इसका आंसर, और 4 सेकंड जो है ऑप्शन बी में आ रहा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल ही इजी था, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस था नहीं कुछ। देखो इससे भी एक और इजी क्वेश्चन है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, ये मेरा आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके साथ साथ मैं एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एट एन एंगल ऑफ अल्फा, एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये बॉल क्या करेगा, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा देगा, लेट्स से हियर। ठीक, अब ये बोल रहा है कि इट्स स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज, लेट्स से दिस इज अ जनरल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड है v, मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो है बीटा, क्योंकि ये बना रहा है इस टाइम पे एंगल बीटा। मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्सेलरेशन 0 है, तो v क्या रहेगा, v रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर, इट वाज u cos ऑफ अल्फा। ठीक है, पहले u था, सो इट विल बी u cos ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, इट इज v cos ऑफ बीटा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि a से लेकर b से लेकर c d कोई भी पॉइंट ले लो इस प्रोजेक्टाइल पाथ पे, वहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो रहेगी कांस्टेंट।
कांस्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि वहां पे उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि v cos ऑफ बीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा सर, वो आ जाएगा u cos ऑफ अल्फा के बराबर। मुझे चाहिए v, दैट विल बी u cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाय cos ऑफ बीटा। तो ये मेरे पास आ गया पूरा इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ढूंढ लो, आई थिंक ऑप्शन 4 इज मैचिंग u cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाय cos ऑफ बीटा, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना टफ है नहीं ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए जो कि यहाँ पे है, एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, ठीक है, and n seconds later another stone is thrown vertically downward with a velocity u, then the second stone overtakes the first below the top of the cliff at a distance given by। तो मुझे जो निकालना है वो है ये डिस्टेंस, ठीक। मैं इस डिस्टेंस को कर रहा हूँ हाईलाइट। मुझे बता, देखो मेरे पास एक क्लिफ है, मान लो ये मेरे पास एक क्लिफ है और यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, यू आर हियर, और आप एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। इस इनिशियल स्पीड जो है 0 है। ये स्टोन क्या करेगा, ये नीचे आके यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा, ऑब्वियसली ये ग्राउंड है और ये हिट करेगा। लेकिन जब t इक्वल्स टू 0 पे आप इसे ड्रॉप कर रहे हो तो t इक्वल्स टू n सेकंड्स के बाद, ठीक, जब t इक्वल्स टू n से, जब ये यहाँ पे है तो मैं एक और स्टोन ड्रॉप कर रहा हूँ और उसको मैं नीचे की तरफ दे रहा हूँ वेलोसिटी u, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद दे रहा हूँ, t इक्वल्स टू n सेकंड्स पे कर रहा हूँ मैं ये काम। तो मुझे बताना है वो डिस्टेंस जहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, देन द सेकंड स्टोन ओवरटेक्स द फर्स्ट बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ, मुझे बतानी है वो डिस्टेंस। मान लो उस टाइम पे यहाँ पे स्टोन था और ये स्टोन भी ऑब्वियसली यहाँ पे पहुंच चुका होगा। तो मुझे दोनों की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अगर मैं दोनों की डिस्टेंस s पुट करूँ, ठीक है, और वो s इक्वेट कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब पहले केस के लिए मुझे बता दो s किसके बराबर होगा सर, s विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ ऑफ gt स्क्वायर के बराबर। लेट्स से कि इसने यहाँ से यहाँ तक जो ले लिया टाइम वो है t, टोटल टाइम t। अब दूसरे केस में s किसके बराबर होगा, जिसको हमने फेंका है नीचे की तरफ, तो s इक्वल्स टू, इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी भी है ut, क्या ये टाइम t आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा t माइनस n, ये आ जाएगा t माइनस n, सो इट विल बी t माइनस n, क्योंकि n सेकंड्स लेटर मैंने इसको फेंका है, प्लस ओके ये माइनस आ जाएगा, देखो ये s भी माइनस आ जाएगा, u जो है वो भी डाउनवर्ड्स है तो माइनस आ जाएगा, g जो है वो भी डाउनवर्ड्स है तो माइनस आ जाएगा, इसलिए मैं सबको प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। हाफ ऑफ g t माइनस n होल स्क्वायर, ये मुझे मिल गया इक्वेशन। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू टी माइनस यू एन, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ जी एन स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ जी, और यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस एन टी, ठीक है, ट्वाइस एन टाइम्स टी, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एन एन टी, ये माइनस सिग्नेचर में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है कुछ, हाँ जी, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और मैं टी वाली टर्म जो है यू टी और ये वाला टर्म 2 and 2 यहाँ पे कैंसिल कर जाएगा, इट विल बी जी एन टी, ठीक है, जी एन टी यहाँ पे बच गया। तो इन दोनों टर्म्स को क्या करूंगा मैं, इनको मैं सेपरेट कर लूंगा ताकि मैं इनसे निकाल सकूं कॉमन क्या, टी। तो मैं लिखूंगा जी एन टी, ठीक है, इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, माइनस यू टी विल बी इक्वल्स टू, बचा गया यहाँ से हाफ ऑफ जी एन स्क्वायर माइनस यू टाइम्स एन, ठीक है यहाँ तक। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशंस है यहाँ पे, अब मैं टी अगर कॉमन निकालूं दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, जी एन स्क्वायर बाई 2 माइनस यू एन, और डिवाइड क्या हो जाएगा, जी एन माइनस यू हो जाएगा डिवाइड, ये मुझे निकल के आ गया टाइम, ठीक है, जी एन माइनस यू। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन ए में या बी में भी पुट कर सकते हो, लेकिन इजी होगा कि ए में पुट करो। तो मैं निकालूंगा एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है, जी एन स्क्वायर बाई 2 माइनस यू एन होल डिवाइडेड बाय जी एन माइनस यू, ठीक है, होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, देखो जी बाई 2 एन टाइम जी एन बाई 2, अगर मैं यहाँ से एन कॉमन निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे यू बच जाएगा बस, और यहाँ पे जी एन माइनस यू, तो ऑप्शन 1 जो है मैच खा रहा है मेरे पास, ऑप्शन एग्जैक्टली मेरे पास ऑप्शन 1 मैच खा रहा है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस है, उतनी ज़्यादा भी टफ कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए मैंने नीट में रखा है इसको, ठीक है, तो इजीली आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये देखो
एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगेन 2 स्टेप्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ईच ऑफ द 3 ग्राफ्स रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट ऑलरेडी हैज अ पॉजिटिव वेलोसिटी। हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक पॉजिटिव वेलोसिटी है। मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, आगे जाके हमें पता चल जाएगा। एट टाइम t1 which graph shows an object whose speed is increasing for the entire time interval। मुझे वो ग्राफ बताना है जिसमें स्पीड हो रही हो इंक्रीज। मुझे बताओ स्पीड इंक्रीज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, should be in same direction, velocity and acceleration should be in same direction। तो मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होनी चाहिए सेम डायरेक्शन में, लेकिन इन्हें वेलोसिटी की डायरेक्शन दी गई है कि वेलोसिटी जो है वो है पॉजिटिव, तो मुझे चाहिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। देखो अगर मुझे एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिल गई तीनों ग्राफ्स में से किसी ग्राफ में, तो वही जो मोशन है वहां पे स्पीड अप हो रहा है, ठीक है, वहां पे जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। पहला ग्राफ देखते हैं, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे बताओ। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है सर, टाइम t इक्वल्स डी पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और ये टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, तो पहला वाला तो स्पीड अप ही कर रहा है। चलिए ऑप्शन सेकंड देखते हैं, सर एक्सेलरेशन अगेन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तीसरा ग्राफ देखो, तीसरे ग्राफ में क्या है, एक्सेलरेशन टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे एक्सेलरेशन जो है वो है पॉजिटिव, ठीक है, विद टाइम एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन ओवरऑल तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है, डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन बट पॉजिटिव ही तो है। तो तीनों में क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी तो ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है, तो हमारा पार्टिकल जो है वो स्पीड अप कर जाएगा। तो इन तीनों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ है जो ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सर तीनों दिखा रहे हैं, तो ग्राफ 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगेन। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है किसके बराबर, dv ओवर dt इक्वल्स टू, वो किसके बराबर गिवन है, वो है -4v + 8 के बराबर। एक्सेलरेशन गिवन है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, where v is velocity in meter per second and t is time। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0, तो मुझे ये बताया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 था, ठीक है। देन द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, हमें बताना है कि इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो ये एक्सेलरेशन है ऑलरेडी, इसको मैं ये लिख लूंगा, मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैं डी ओवर डी टी करूंगा, वो आ जाएगा बराबर मुझे -4 के बराबर, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है। तो देन द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, dv ओवर dt, तो वो आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा dv ओवर dt के बराबर, लेकिन dv ओवर dt तो खुद एक्सेलरेशन है, तो इट विल बी 4 टाइम्स a। अब यहाँ पे मैं a को क्या पुट करूंगा, -4 टाइम्स a, एक्सेलरेशन किसके बराबर था, -4v + 8, ये आ गया मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन मुझे यूज किया गया है द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो मैं ये पुट करूंगा 0 के बराबर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इनिशियली जो था, ठीक है, इनिशियली जो था वो किसके बराबर आ जाएगा, सर वो आ जाएगा बराबर -4 टाइम्स, ये तो 0 है, +8, -4 × 8, वो किसके बराबर आया, -32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके साथ सेकंड भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड बाय आ जाएगा सेकंड, ठीक है, dt में। अब मुझे ये बता कि ऑप्शन ए करेक्ट है, नहीं ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। उसके बाद अब बात करेंगे हम टर्मिनल स्पीड की। मुझे बताओ टर्मिनल स्पीड के लिए, अगर टर्मिनल स्पीड निकालनी है तो उसके लिए क्या होगा, सर टर्मिनल स्पीड पे एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगी 0, एक्सेलरेशन आ जाएगी 0, तो एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, एक्सेलरेशन कितना है, -4v + 8, वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, -4v + 8 जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो मेरे पास v आ जाए, -4v आ गया -8 के बराबर, तो v आ गया 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, टर्मिनल स्पीड कितनी है, वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल गलत, बोथ ए और बी आर रॉन्ग, बिल्कुल गलत, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल
डिपेंड्स अपॉन द टाइम एज, तो हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है जो पार्टिकल की है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब, ये है मेरे पास इक्वेशन। पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर द टाइम अल्फा बाई बीटा। मुझे बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पे लेट्स से x इक्वल्स टू 0, तो मैं बोलूंगा एट t इक्वल्स टू 0, x तो 0 है, तो ये x इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है व्हेन t इक्वल्स टू 0, ये पहले था वहां पे। अब मुझे बताना है वो टाइम फिर से जब ये वहां पे पहुंच रहा है x इक्वल्स टू 0 पे, तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा x 0 के बराबर, तो 0 will be equals to alpha t square minus beta t cube which implies alpha t square equals to beta t cube के बराबर। तो क्या हो जाएगा, t square और t कैंसिल हो जाएगा, तो t आ जाएगा अल्फा बाई बीटा। तो मतलब जब टाइम फिर से पहुंच जाएगा अल्फा बाई बीटा के बराबर, ये पार्टिकल जो है फिर से रिटर्न करेगा टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम सारे ऑप्शंस जो है चेक करेंगे। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला हुआ है, एक आदत बना लो जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम पे सारे ऑप्शन चेक कर लो। इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू सी, सारे ऑप्शंस को चेक करो, उससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर टाइम ट्वाइस अल्फा बाई थ्राइस बीटा। मुझे एक बात बताओ, रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। चलिए वेलोसिटी निकालो यहाँ से। सर dx बाई dt वेलोसिटी दे देगा, मैं वो लिखूंगा बराबर ट्वाइस अल्फा टी माइनस थ्राइस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया क्या, वेलोसिटी। अब अगर ये वेलोसिटी रेस्ट पे आ रहा है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ट्वाइस अल्फा टी माइनस थ्राइस बीटा टी स्क्वायर विच इम्प्लाइज ट्वाइस अल्फा टी जो है वो थ्राइस बीटा टी स्क्वायर के बराबर है। टी एंड टी कैंसिल कर जाएगा विच इम्प्लाइज टी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा बाय थ्राइस बीटा। तो मतलब शायद ये सच ही कह रहा है कि जो टाइम टी जब आ जाएगा ट्वाइस अल्फा बाय थ्राइस बीटा, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, पार्टिकल आ जाएगा रेस्ट पे। तो ऑप्शन बी भी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन सी पे चलते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज जीरो बट इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मुझे यहाँ से पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही। क्या इनिशियल एक्सेलरेशन भी 0 है? इसके लिए हमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर है सर? इट इज ट्वाइस अल्फा माइनस 6 बीटा टी। ठीक है, विच इम्प्लाइज अगर मैं t को 0 भी पुट करूं, t इक्वल्स टू 0 इनिशियली, फिर भी एक्सेलरेशन जो है वो ट्वाइस अल्फा के बराबर आ रहा है। मतलब इनिशियली भले ही वेलोसिटी 0 थी बट एक्सेलरेशन 0 नहीं थी। तो ये ऑप्शन भी हमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सारे ऑप्शंस हमें करेक्ट आंसर मिल रहे हैं। अब नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू अल्फा बाय थ्राइस बीटा। अगर ये बता रहा है कि नो नेट फोर्स एक्ट्स, इसका मतलब है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, F इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन किसके बराबर आना चाहिए? इट शुड बी 0 के बराबर। तो मतलब कि एक्सेलरेशन मिलनी चाहिए मुझे किसके बराबर? 0 के बराबर। अगर मुझे एक्सेलरेशन 0 मिल गई कहाँ पे, टाइम कहाँ पे, अल्फा बाय थ्राइस बीटा पे, ठीक है, अल्फा बाय थ्राइस बीटा पे, तो ऑप्शन डी भी मुझे करेक्ट मिल जाएगा। चलिए एक्सेलरेशन बताओ मुझे किसके बराबर है सर? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा माइनस 6 बीटा टाइम्स टी। अब टी की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं? टी की वैल्यू पुट करूंगा मैं ट्वाइस अल्फा माइनस 6 बीटा टाइम्स अल्फा बाय थ्राइस बीटा। बीटा एंड बीटा कैंसिल्स आउट, 3 एंड 2 इट इज 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, इट इज 0। तो एक्सेलरेशन मिल गया मुझे 0। तो मतलब नेट फोर्स 0 है किस टाइम पे? अल्फा बाय थ्राइस बीटा। और ये ऑप्शन भी मुझे मिला करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आदत बना लो सारे ऑप्शन चेक करने की। माना कि नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये बस नीट के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बढ़ जाए। ठीक है, आपकी नजर रहनी चाहिए चारों ऑप्शंस पे। ठीक है, एट द सेम टाइम यू शुड बी फोकस्ड ऑन ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ठीक, आई एम डूइंग इट फॉर यू। नाउ लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's solve another question. It says in a car race on a straight road, car A takes a time t less than car B at the finish and passes finishing point with a speed v more than that of B. ठीक है, तो मेरे पास दो कार्स है, ऐसे मैं बना लूंगा। दो कार्स है मेरे पास, कार A और कार B। यहाँ पे मान लो एक कार A है, ये इसकी फिनिशिंग लाइन हो गई, ये हो गई मेरे पास कार B। ठीक है, कार थोड़ी सी छोटी बन गई बट लेट्स टेक इट। तो कार ए कार बी, अगर मैं ये मान रहा हूं कि फिनिशिंग लाइन तक इसको लगा टाइम टी, तो मुझे बताओ कार बी को कितना टाइम लगा होगा फिनिशिंग लाइन तक? इसको लगा होगा टी प्लस स्मॉल टी। ठीक है, क्योंकि ये टी जो है एक्स्ट्रा ले रहा है देन ए। ठीक है, अब
एक और चीज बोली गई है, एंड पासिस द फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v मोर देन दैट ऑफ b। मान लो ये जो कार है फिनिशिंग लाइन को स्पीड कर रही है, पास कर रही है विद स्पीड ua, और कार b जो है ub के साथ। तो मुझे ये पता चला ua माइनस ub जो है वो v के बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्टली, ठीक है। फिनिशिंग लाइन को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रही है कार a मोर देन दैट ऑफ b बाय स्पीड v। तो ua माइनस ub इक्वल्स टू v। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें क्या करूंगा। देखो पहला वाला इक्वेशन, बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन में बोला गया है बोथ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली, देन v इज, मुझे इस v की वैल्यू निकालनी, ठीक है। मुझे ये बताया गया है कि दोनों जो है एक्सेलरेशन a1 ये इसके साथ, ये एक्सेलरेशन a2 के साथ, और दोनों स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ कार a के लिए s इक्वल्स टू हाफ ऑफ a1 t स्क्वायर, ठीक है, विच इम्प्लाइज यहाँ से t निकाल के दो मुझे, t विल बी ट्वाइस s बाय a1 और इसका स्क्वायर थ्रू। सेम मैं करूंगा किसके लिए, कार b के लिए। सर s विल बी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, हाफ ऑफ a2 और उसके बाद t प्लस स्मॉल t होल स्क्वायर। तो यहाँ से t प्लस स्मॉल t की वैल्यू निकल के आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s बाय a2 के बराबर, ठीक। तो ये मुझे मिल गया t1 और t प्लस t की वैल्यू। अब देखो यहाँ से देखते हैं हम, देयरफॉर क्या मैं t प्लस स्मॉल t, ठीक है, माइनस कैपिटल T निकालो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s बाय a2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s बाय a1, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिल जाएगी t की वैल्यू, t मिल गया मुझे स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1, ठीक। ये मुझे मिल गई t की वैल्यू। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, सब नेक्स्ट मुझे पता है कि इनके बीच का ua माइनस ub जो है वो v के बराबर है। तो मैं अब निकालूंगा ua। मुझे बता v इक्वल्स टू u प्लस at को यूज करो कार a के लिए और कार b के लिए। कार a में आ जाएगा कि ua, फाइनल वेलोसिटी मैंने ua ली है, ठीक है, ua इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है और a1 और t। कार b के लिए ub इक्वल्स टू किसके बराबर, a2 इंटू t प्लस स्मॉल t के बराबर, ठीक है। इतना टाइम लग रहा है। अब मुझे बताओ क्या मैं ua माइनस ub निकाल दूं। अगर मैं ua माइनस ub निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, v के बराबर मिल जाएगा वो। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ua माइनस ub विल बी इक्वल्स टू, ua माइनस ub विल बी इक्वल्स टू व्हाट, v, और वो किसके बराबर आ जाएगा, a1t माइनस a2 इंटू t प्लस स्मॉल t के बराबर। अब वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा v इक्वल्स टू a1, t किसके बराबर है, हाँ जी कैपिटल T किसके बराबर आया था, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s बाय a1, ठीक है। ये आ गया मेरे पास v, और माइनस a2, और t प्लस t किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s बाय a2 के बराबर, ठीक है। अब देखो v विल बी इक्वल्स टू, सर a1 आ जाएगा इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s कॉमन निकालो। अब यहाँ पे बचा क्या, ये अगर अंदर जाएगा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2, ठीक है। ये मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s की। अब क्योंकि बाकी जो है मुझे एक्सेलरेशन में ही आंसर मिल रहा है। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से इस इक्वेशन को देखो, क्या मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ कि t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस s, और इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 a2, ठीक है। तो यहाँ से ट्वाइस s की वैल्यू क्या पुट करोगे इक्वेशन v में, क्या निकल के आ जाएगा मुझे ट्वाइस s की वैल्यू, हाँ जी, एनी आइडिया। सर यहाँ पे निकल के आ जाएगा v विल बी इक्वल्स टू, ट्वाइस s की वैल्यू आ जाएगी t टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a1 a2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2, ठीक है। ये एक्चुअली आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस a1, है ना, यहाँ पे आ जाएगा a2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, a स्क्वायर आ जाएगा अंदर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a2 के बराबर, ठीक है।
अब देखो ये कैंसिल कर जाएगा, माइनस के नीचे, तो v फाइनली मिला मुझे स्क्वायर रूट ऑफ a1 a2 टाइम्स t, मैग्नीट्यूड मिल गया मुझे। और ऑप्शन देखो ऊपर, ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन सी मैच खा रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा जो है हमें चाहिए था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बड़ा था। अब देखो इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, एक और क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर राइज हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, a food packet is dropped from a helicopter when it is at a height of h। जब ये हाइट h पे था तो हम एक फूड पैकेट जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे बताओ अगर मैं फूड पैकेट ड्रॉप करूं तो उसकी तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि मैंने भले ही वो फूड पैकेट ड्रॉप किया था, बट जो हेलीकॉप्टर है उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो उसकी वेलोसिटी होगी, लेट्स से हेलीकॉप्टर की यहाँ पे वेलोसिटी थी v, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फूड पैकेट की वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ v, ठीक। तो हमें बताना है द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू, हमें बताना है इस पैकेट को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बस ये v निकल के आ जाए एक बार। मुझे बताओ क्या मैं यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, इक्वल्स टू ट्वाइस ए, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, ठीक है, हाइट भी है लेकिन v जो है अपवर्ड्स है, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर, ट्वाइस जी एच के बराबर, तो v विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेलीकॉप्टर है जब ये हाइट h पे पहुंचा तो उसके ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। अब फूड पैकेट को जब मैंने जस्ट ड्रॉप किया, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर में, ठीक है, विद स्पीड 2gh स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, तो मतलब वो जो फूड पैकेट है वो भी कहाँ की तरफ, उसकी वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। अब उसी इक्वेशन को यूज करके मुझे निकालना पड़ेगा क्या, मुझे निकालना पड़ेगा फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट हाइट एज, तो मुझे निकालना पड़ेगा द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड। मुझे बताओ अब वो फूड पैकेट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी। अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इसे कवर करना पड़ेगा नीचे आने तक वो कितना है, वो है h, ठीक है, ये हाइट जहाँ पे हेलीकॉप्टर था। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की ओर है, ऊपर की तरफ है, h जो है वो डाउनवर्ड्स है, u जो है वो ऊपर की तरफ है, कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और टाइम t लग रहा है इसमें, टाइम t, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ, माइनस इसलिए क्योंकि g डाउनवर्ड्स है, और t स्क्वायर आ रहा है, दिस इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टाइम t, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड में ले आऊंगा, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2gh टाइम्स t माइनस h विल बी इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं मैं, इट विल बी लाइक gt स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2h स्क्वायर रूट ऑफ 2gh टाइम्स t माइनस 2h विल बी इक्वल्स टू 0। मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया ताकि जो हाफ फैक्टर था हाफ ऑफ gt स्क्वायर में, ये मैं कैंसिल कर लूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑन बाय 2। अब मुझे इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब t इक्वल्स टू माइनस b किसके बराबर है यहाँ पे, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर इज 4 टाइम्स 2gh, दैट इज 8 टाइम्स, ठीक है, 2 2 4 into 2 दैट इज 8gh, ठीक, minus 4ac, 4 times a is g and c is twice h, that is minus minus will be plus, so it will be 8gh divided by twice a, that will be twice g, ठीक है। आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को और हमारे पास सॉल्व जो है हो जाएगा, टाइम t निकाल जाएगा मुझे, इट विल बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इस 2 को अंदर ले लो, ठीक है, इट विल बी 4, इट विल बी 8gh, ठीक है, प्लस माइनस इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 8 इज 16gh डिवाइडेड बाय 2g। मुझे बताओ यहाँ पे प्लस ले लोगे कि माइनस ले लोगे, हाँ जी, आई थिंक पहली वाली टर्म जो है ये वाली टर्म माइनस b, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस, ये वाला मैं भूल गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये प्लस और प्लस जो है, यहाँ पे प्लस ले लोगे कि माइनस ले लोगे, सर अगर मैं माइनस ले लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 8gh से मुझे माइनस करना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16gh,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इससे सब्ट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी नेगेटिव मिल जाएगी। नेगेटिव मिल गई तो टाइम की तो नेगेटिव वैल्यू है हो नहीं सकती, तो मुझे करना पड़ेगा ओनली ऐड। ऐड करूंगा तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8gh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16gh के बराबर, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा 2g। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करो और आंसर निकालो। t विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर? अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 8gh के बराबर क्या लिखोगे? 2 into 2 into is 4, 2 to 4 into, so it will be 2 square root of 2gh, ठीक है, प्लस 16 तो डायरेक्टली है 4 4 16, ओके, 4 स्क्वायर रूट ऑफ gh divided by twice g। फर्दर सॉल्व करो, देखो 2 and 2 will cancel out here, it will be 2 here only, ठीक। उसके बाद gh कॉमन निकालोगे, स्क्वायर रूट t will be equals to स्क्वायर रूट ऑफ gh मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचा रूट 2, यहाँ पे बचा 2 डिवाइडेड बाय बचा g, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई रूट g बाय रूट अंडर g, ये रूट जी बना देगा और ये कैंसिल कर जाएगा इसके साथ, सो इट विल बी h बाई जी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ h बाई जी, और बच जाएगा यहाँ पे 2 प्लस रूट अंडर 2। अब 2 इज a constant और रूट 2 is 1.414, so it will be around square root of h by g into 3.4, और आंसर निकल के आ गया मुझे t की वैल्यू ढूंढ लो कहीं पे अगर मिल जाए, 3.4 टाइम्स h by g, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस है नहीं, बस आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद एन इनिशियल स्पीड v नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिकल है जिसको मैं ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ विद इनिशियल स्पीड v नॉट, कितनी स्पीड के साथ? v नॉट स्पीड के साथ। तो मुझे बताओ, जनरली क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बस मुझे इतना बता दो, ये पार्टिकल करेगा क्या? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, फिर वहां से नीचे आना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एट टी इक्वल्स टू 0, ये टी इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट किया इसने और टी इक्वल्स टू t1 कोई सा भी टाइम है, इन्होंने नहीं बोला है कि कहाँ तक, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल। मुझे बताओ कि ये बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल इफ टी इज लेस देन v नॉट बाई जी। मुझे बताओ टाइम ऑफ राइज ए से लेकर बी तक इसमें कितना टाइम लगेगा, जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ राइज। टाइम ऑफ राइज किसके बराबर है? लेट्स से दैट टाइम इज t, दैट विल बी इक्वल्स टू v नॉट बाई जी। v नॉट बाई जी तक जब तक टाइम रहेगा, v नॉट बाई जी ए से लेकर b तक, इस पाथ पे जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड इस वाले पाथ। लेकिन जैसे ही ये रिटर्न करने लगेगा, ठीक है, जैसे ये रिटर्न करने लगेगा तब इसका डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। मान लो जब ये रिटर्न कर गए, ये पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कौन सी होगी सर? ये अपवर्ड डिस्टेंस प्लस हो जाएगा इसमें ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये डाउनवर्ड डिस्टेंस। लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी सर? वो हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस वाली। तो जब ये रिटर्न कर रहा होगा तब इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर नहीं होगी, लेकिन जब तक ये ऊपर पहुंच जाएगा तब हर एक पॉइंट पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट चुन लो, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक इसकी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन 1 ये कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस जो है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल नहीं है इफ t इज लेस देन v नॉट बाई जी। बिल्कुल गलत, वो तो इक्वल है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है अगर टाइम लेस देन v नॉट बाई जी है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। बोला जा रहा है कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल है, कब? जब t1 ग्रेटर देन v नॉट बाई जी है। बिल्कुल नहीं, जब t1 ग्रेटर देन v नॉट बाई जी हो जाएगा तब ये इस वाले पाथ पे होगा। इस वाले पाथ पे लिख रहा हूं मैं, t इज ग्रेटर देन v नॉट बाई जी, ठीक है। यहाँ पे t इज लेस देन और इक्वल टू e नॉट बाई जी, इस वाले पाथ पे। देन ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी इक्वल इफ t इज ग्रेटर देन 0 लेस देन v नॉट बाई जी। तो मुझे ये बताओ कि t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ राइज था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका सर? इट विल बी ट्वाइस v नॉट बाई जी। तो अगर मेरे पास टाइम है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी इक्वल, अगर टाइम ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन ट्वाइस v नॉट बाई जी है, बिल्कुल सही। अगर ये इस पॉइंट पे है, ठीक है, टाइम ग्रेटर देन 0 तो है बट लेस देन v नॉट बाई जी है, मतलब यहाँ तक का टाइम, तब इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो सकता किसी पॉइंट पे, ये बिल्कुल करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्टेंस
ट्रैवलड इफ t1 इज ग्रेटर देन v नॉट बाई जी बट लेस देन ट्वाइस v नॉट बाई जी। हमें बताया जा रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो ग्रेटर है देन डिस्टेंस, मतलब इस पाथ पे इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है डिस्टेंस से, बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, जो ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है मे नॉट बी इक्वल इफ टाइम इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन ट्वाइस v नॉट बाई जी। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको एक डायग्राम से भी समझा दिया और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। अब देखो, अब इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड गिवन है b स्क्वायर रूट ऑफ x, b कोई कांस्टेंट है, ठीक है, along पॉजिटिव x एक्सिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ। मुझे बताना है इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ पे। देखो, आप इस पे डायरेक्टली डाल देते, ये तो स्पीड ही दे रहा है, ठीक है, बट हमें x है फॉर्मूला में, हमें चाहिए था टाइम, तो मुझे चाहिए v एज अ फंक्शन ऑफ t, लेकिन मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx by dt विल बी इक्वल टू b स्क्वायर रूट ऑफ x। अब मैं इसको dx by स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू b dt लिखूंगा, विच इम्प्लाइज इसके फिर उसके बाद इंटीग्रेट करने लगूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस x रेज पावर 1/2, ओके, इट विल बी इक्वल टू b टाइम्स t, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाता c। लेकिन यहाँ से देखो, दो गौर से देखो, एज्यूम द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा मुझे। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन से गिवन है, तो मुझे मिला ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो bt के बराबर है। ठीक, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो होगा मेरे पास b स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए, मुझे बताया गया था कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ, मुझे चाहिए स्पीड, तो स्पीड किसके बराबर होगा dx by dt। अब मुझे फंक्शन आया, देखो यहाँ से देखो, मुझे x है फंक्शन ऑफ t नाउ। ठीक, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा आराम से, तो मुझे v मिल जाएगा b स्क्वायर, तो कॉमन कांस्टेंट है ट्वाइस t by 4। ठीक, तो इट विल बी b स्क्वायर t by 2। ठीक, अब ये t जो है किसके बराबर था, टाउ के बराबर, क्योंकि वहीं पे मुझे निकालनी है b स्क्वायर टाउ बाई 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा है, ऑप्शन बी स्क्वायर टाउ बाई 2 जो है इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। I hope, I wish you all the best luck for your exams, and I hope you will subscribe to this channel and watch more practice questions and more predictive questions from physics. Next topic will be on motion in a plane. Thank you very much.